प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पास्टर अमूल्य मेरे परिवार की ओर से आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आज भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सबको मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। आज का परमेश्वर का वचन का विषय है परमेश्वर का सटीक समय सारणी। एस्तर के 6 अध्याय 1 से 14 पद से आज के वचन को लिया गया है। परमेश्वर ने हर एक चीज को इसके समय के अनुसार बनाया है। परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर हमेशा उसके लोगों के जरूरत के मुताबिक मार्ग निकालता है। 75 फीट ऊंचा यानी कि 50 हाथ ऊंचा फांसी के फंदा मर्दोगे को फांसी देने के लिए बनकर तैयारी था और केवल राजा का एक इशारा होना बाकी था। भाई बहनों, मर्दोगे की जिंदगी खतरे में था, लेकिन इन सब बातों को न जानते हुए मर्दोगे हमेशा की तरह निश्चिंत होकर सोने के लिए चला गया। परंतु परमेश्वर न ऊँघता है न सोता है। राजा को पूरी रात सोने नहीं दिया, क्योंकि वो मर्दोगे के विश्वास योग्यता और ईमानदारी की सोच में डूबा रहा। इस सब के कारण राजा के मन दया से भर आया और तुरंत मर्दोगे के इस काम के लिए सम्मान करने की इच्छा बना लिया। यह हमें इस बात को जानना चाहिए कि इस घटना में बहुत ही सुंदर समय के बारे में बताया गया है। इसी एस्तर के 6 अध्याय के 1 में लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाया गया। और 4 पद में कहा है कि राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन के बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो फंदा उसने मर्दोगे के लिए तैयार करवाया था उस पर उसे लटका देने की चर्चा राजा से करे। भाई बहनों, यह परमेश्वर वही व्यक्ति को वहां ले आता है जिसने फांसी के फंदा बनाया था, जिसके द्वारा परमेश्वर उसके बेटे को सम्मान करना चाहता था। वो फांसी का फंदा अब परमेश्वर के महिमा में बदल गया। तो आइए इस घटना को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें 6 अध्याय के 4 से 14 पद पढ़ना होगा। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा और 6 अध्याय के 4 पद से 14 पद तक ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से समझ आए और आप आशीषित हो जाएं। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी के आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मर्दोगे के लिए तैयार करवाया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान है, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य को प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य के प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाए जाएं और जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और जिसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। फिर वो वस्त्र और वो घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वो वस्त्र पहनाए जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी राजा प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही किया जाए। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती कर। अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मर्दोगे जो राजभवन के फाटक में बैठा रहता है वैसा ही कर। जैसा तूने कहा है उसमें से कुछ भी कमी न होने पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मर्दोगे को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही किया जाएगा। तब मर्दोगे तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी
जेरस ने उससे कहा, मुर्दकई जिससे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उसे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर रही थे, तब राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। तो प्रिय मित्रों, कभी कभी जब हमारा आशा बिल्कुल ही टूटने की कागार में पहुंच जाता है, तब अंतिम पल में परमेश्वर अद्भुत और चमत्कार का कार्य करता है और हमें आश्चर्य में डाल देता है। भाई बहनों, परमेश्वर हमें कभी भूलता नहीं है, परंतु वो हमें स्मरण करता है। उसके सामने स्मरण के पुस्तक है, मलाकी 3:16 में लिखा है, जब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनके सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यही स्मरण के पुस्तक के कारण परमेश्वर ने राजा को उसके शासनकाल में इस मुर्दकई के विषय में उसके असल कामों के बारे में स्मरण दिलाया था। भजनकार 56 अध्याय के 8 पद में कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने के हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि हमारे जितने भी किए हुए हर असल कामों को भुला देंगे। इब्रानियों 6 अध्याय का 10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाएं जो तुमने उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हमें और एक बात को समझना चाहिए कि यदि हम परमेश्वर के जन को कभी भी छोटी सी मदद भी हम पहुंचाते हैं, वो भी परमेश्वर अपने स्मरण के पुस्तक में इनाम देने के लिए लिखता है। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय के 42 में प्रभु स्वयं कहता है, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीति से अपना इनाम न खोएगा। तो प्रिय मित्रों, इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता भी है। परमेश्वर हमें उस स्थान से जहाँ पर हमें कोई किसी ने याद ना किया हो, हमें भुला दिए होंगे, उसमें से परमेश्वर अपने स्मरण की किताब में से ध्यान देकर उसमें फिर याद कर हमें फिर ऊंचा उठाने के स्थान में परमेश्वर ले आता है। सो परमेश्वर ऊंचा उठाता है। अगर हम इस पुस्तक के 6 अध्याय के 6 से 9 पद तक पढ़ते हैं तो ये जानने के लिए हमें मिलता है कि हामान एक घमंडी और अपना नाम कमाने के लिए लालची था, लेकिन मुर्दकई उससे बिल्कुल विपरीत था। वो बहुत ही नम्र था, बड़ी ही नम्रता स्वभाव से राजा के फाटक में ड्यूटी निभाता था। राजा ने मुर्दकई को ऊंचा किया और सम्मान दिया। हामान को तो शर्मिंदा होकर घर लौटना पड़ा। इस घटना से हमें मत्ती 23 के 12 याद दिलाता है, जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रिय मित्रों, मत्ती के 23 के जो 12 में हमें इसके द्वारा जान लेना चाहिए कि बड़ा बनाने का काम और ऊंचा उठाने का काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं। हमारा काम खुद को परमेश्वर की दृष्टि में छोटा बनाना है। यदि हम खुद को छोटा करते हैं तो वो हमें ऊपर उठाएगा, हमें ऊंचा करेगा। और यदि हम खुद को घमंडी होकर बड़ा बनने के लिए चेष्टा करते हैं तो परमेश्वर हमें छोटा बनाएगा और हमें सम्मान के बदले शर्मिंदा होना पड़ेगा। भाई बहनों, इन 3 बातों को हमेशा हमारे जीवन में याद रखना चाहिए कि जो पहली बात मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर सदा अपने समय के मुताबिक ही, उसके समय के सारणी के मुताबिक ही परमेश्वर काम करता है, लेकिन हमारे समय के मुताबिक नहीं। वो हमें दूसरी बात यह है कि वो हमें भूलता नहीं है, क्योंकि इब्रानियों के 1:5 में लिखा है, वो हमको कभी ना छोड़ेगा और न त्यागेगा। और तीसरी बात, परमेश्वर उसके लोगों को उनके विश्वास योग्यता और नम्रता और ईमानदारी के लिए सम्मानित करता है। इसलिए
प्रिय मित्रों और भाई बहनों, आप निराश न होइए। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर जानता है, और जो कुछ भी आपने अच्छा कामों को अंजाम दिया है, किसी ने आपको याद न किया हो, कोई आपको परवाह न करता हो, परमेश्वर आपके कामों को उस स्मरण के पुस्तक में लिखा है। आपके विश्वसनीयता, आपके नम्रता को, ईमानदारी को लिखा है। परमेश्वर अपने समय पर आपको सम्मान देगा, इसलिए उसके सटीक समय तक के लिए आप बड़ी नम्रता के साथ इंतजार करिए, और परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। आपको निश्चय ही परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर इस सुने हुए वचन के माध्यम से आपको आशीषित करे। आइए आशीर्वाद के साथ आज जो वचन हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको हम समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और पवित्र आत्मा की संभागिता आप सबों के साथ सदा सर्वदा बने रहे। आमीन।